जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। शुक्र जो कि देखिए ऐश्वर्य के कारक कहे जाते हैं, इन्होंने पिछले समय में जो राशि परिवर्तन किया था, राशि परिवर्तन करके यह नीच के हो गए थे क्योंकि यह बुध राशि में गोचर कर रहे थे। अब जब भी कोई ग्रह हमारा नीच का होता है तो उसकी जो कारक चीजें होती हैं उनमें हमें कमी देखने में आती है, और जब कमी देखने में आती है तो वहीं से हमारे लिए विषमता उत्पन्न हो जाती है। हम लाख उन चीज़ों का बनाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो चीज़ें हमारी सफल नहीं हो पाती हैं। सबसे पहली बात तो शुक्र जो होते हैं वो सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं। जो हमारे जीवन में तमाम ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं या हमारा जो ऐश्वर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है उसके कारक होते हैं। या फिर कहीं किसी भीड़ में भी जाएं, वहाँ पर हम लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाते हैं, लोग हमसे बात करने के लिए आतुर हो जाते हैं, ये भी शुक्र के ही कारक तत्वों में आता है। तो ऐसे में शुक्र ने जब ये नीचता बनाई तो अब आपके लिए किस तरीके की स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। एक तो यहाँ पर शुक्र ना स्वयं अपनी नीचता समाप्त कर रहे हैं, दूसरा ये सूर्य की भी नीचता को भंग करेंगे क्योंकि ये नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। सूर्य जो कि तुला राशि में है, दैत्य गुरु होने के कारण देखिए यहाँ पर आते ही सूर्य नीच के हो जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्य मेष राशि में जाते ही उच्च के हो जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर ये नीच के हो जाते हैं। और क्योंकि यह केंद्र भाव है और इस भाव में सूर्य का नीच होना मोस्टली जॉब वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टकारक हुआ। काफ़ी सारी विषम स्थितियां उत्पन्न हुई क्योंकि जो लोग जॉब करते हैं या जिनका शासन प्रशासन से काम पड़ता है या फिर जिनको उच्चाधिकारियों से हमेशा काम पड़ता रहता है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना या मतलब कोई मसलन बड़ा काम करना जिसमें अधिकारी वर्ग की ज़रूरत पड़ती हो, या जो स्वयं किसी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अधिकारी वर्ग की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह पिछला समय काफ़ी नेगेटिव रहा। अब जहाँ शुक्र स्वयं की नीचता को समाप्त करेंगे वहीं ये सूर्य का नीच भंग भी करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखिए तीन अवस्थाएं बनती हैं, जिनमें से एक अवस्था यह भी होती है कि जब जिस राशि में ग्रह नीच का हो रहा हो वह राशिपति स्वयं उस स्थान पर विराजित हो जाए, यानी स्वराशि का हो जाए, तो वह नीच भंग कर देता है। और जब भी किसी ग्रह का नीच भंग होता है तो वह उच्च के समान प्रभाव देने लगता है। तो यहाँ पर सूर्य की जब नीचता समाप्त होगी तो इस समय पर सूर्य उच्च के प्रभाव देंगे। 28 तारीख तक सूर्य यहाँ शुक्र यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। हालांकि 17 तारीख तक सूर्य के साथ इनका योग बनेगा जो कि शुक्रादित्य राजयोग से आपको प्रभावित करेगा। मोस्टली यह केंद्र भाव में है जिससे कि मालव्य राजयोग का भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय पर शुक्र बहुत ही अच्छा एक स्थिति आपके लिए केंद्र भाव में यानी कैरियर के भाव में निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि 1 4 7 10 वो भाव होते हैं जब यहाँ पर शुक्र आ जाए तो यह पूर्ण दिग्बल प्राप्त कर लेते हैं और साथ ही साथ इनमें एक जो मालव्य राजयोग होता है वह बना देते हैं। और इस समय पर मालव्य राजयोग के साथ इनको सूर्य का भी साथ मिल रहा है। सूर्य जहाँ देखिए उच्च पदाधिकारी के कारक होते हैं, वहीं सफलता और एकाग्रचित्तता के भी कारक होते हैं। किसी भी कार्य विशेष को करने के लिए एकाग्रचित्ता और हर कार्य में सफलता, ये दो चीजें जीवन का अभिन्न अंग है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर शुक्र और सूर्य का मिला जुला प्रभाव आपके लिए अन्य ग्रहों के साथ मिलकर किस तरीके से स्थितियों को परिवर्तित करने जा रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि देखिए 17 तारीख तक यहाँ सूर्य शुक्र की युति बनी रहेगी जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी, मोस्टली क्योंकि केंद्र भाव है और केंद्र भाव वह महत्वपूर्ण भाव होता है जहाँ पर आपके लिए कहते हैं बहुत कुछ होता है। और ये बहुत कुछ क्या है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है
हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मोस्टली इस समय पर हम शुक्र और सूर्य की जो युति हो रही है वो आपके केंद्र भाव में हो रही है और ये आपके आजीविका का केंद्र स्थान है। आजीविका पर डिपेंड करता है हमारा संपूर्ण जीवन, यानी कि और अन्य जो ग्रह 11 भाव होते हैं वह डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ शुक्र की एक विशेषता भी होती है, देखिए द्वादश भाव, तो शुक्र यहाँ पर दसम स्थान में, और इनसे जो द्वादश पढ़ेंगे उनको ये पुश करेंगे, यानी कि इस समय पर अगर कहें तो आगे इनके आपका लाभ स्थान है। क्योंकि शुक्र जब द्वादश भाव में आते हैं तो लग्न को पुशअप करते हैं, जबकि आप काफ़ी बेहद प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहते हैं, जिस कारण से देखिए जब ये इस भाव को भी आपके इन्हेंस करेंगे। यहाँ पर आपकी आजीविका, यानी कि जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं वहाँ पर अगर किसी प्रकार की विषमता उत्पन्न हो रही थी, आपको किसी भी चीज़ के लिए निग्लेक्ट किया जा रहा था, आप लाख अपना 100% दे रहे थे, लेकिन आपको उस कार्य का क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था। आपका क्रेडिट दूसरे ले जा रहे थे और आप बेकार में परेशान हो रहे थे। मेहनत आपकी थी, लाभ किसी और का था। ये सारी स्थितियाँ अब समाप्त हो जाएँगी। ऐसे में आप देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं दिन रात परिश्रम करते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, लेकिन उनको कहीं पर जॉब नहीं मिल पाती है, क्योंकि उनके यही ग्रह उनको नेगेटिव प्रभाव दे रहे होते हैं। देखिए, कुंडली में किसी भी प्रकार की स्थिति हो, जब गोचर में आपके लिए अच्छा योग बना हो, उस समय पर आपको अपने प्रयास करने चाहिए, क्योंकि 50% हमारे लिए सुविधा आ जाती है। तो ये 50% सुविधा इस समय आपके आजीविका के क्षेत्र में आई, तो ऐसे लोगों को इस समय पर प्रयास अपने बढ़ा देने चाहिए। इंटरव्यूज़ देनी चाहिए और किसी जॉब को अपने लिए फ़ेवर में कर लेना चाहिए। साथ ही साथ शुक्र जो होते हैं सुखों के कारक ग्रह भी माने जाते हैं, और शुक्र की राशियों की अगर चर्चा करूं तो देखिए यहाँ पर शुक्र स्वराशि के हो रहे हैं, और साथ ही साथ इनकी दूसरी राशि जो पंचम स्थान में है, तो ये भी यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ निकाल कर लाती हुई दिखाई देगी। स्वराशि का ग्रह दिग्बली होता है। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ तो शुक्र की सप्तम दृष्टि जो जाएगी सीधे आपके घर पर जाएगी, यानी आपका सुख केंद्र स्थान। सुख केंद्र स्थान जो है वो है आपका हाउस, जहाँ पर जाते ही आप रिचार्ज होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, और मन को जो भी आपके निगेटिव कहते हैं ना, पूरा दिन आपका अगर निगेटिव हो जाता है तो आप घर में जाते ही स्वयं को रिचार्ज करते हैं हर तरीके से, माइंडली या कह सकते हैं मेंटली, हर तरीके से। तो ये सुख स्थान आपका बहुत ज़्यादा प्रबल हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक विषमता तो बन सकती है कि माता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है इस दौरान, या तो माता के स्वास्थ्य में कोई थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अगर डायबिटिक पेशेंट हैं तो थोड़ा सा उनको और एहतियात की आवश्यकता पड़ेगी इस समय पर, या फिर थोड़ा सा आपके साथ अलगाव की स्थिति हो सकती है, या फिर थोड़ी सी आपकी माता से दूरी बन सकती है, क्योंकि सूर्य भी साथ में है, तो इस समय आपके अगर ट्रांसफ़र प्रमोशन, क्योंकि प्रमोशन होने में आपका ट्रांसफ़र होने के चांसेस बन जाएंगे। तो लेकिन ट्रांसफ़र होने से क्या होगा, वेतन वृद्धि भी होगी, जिसकी वजह से घर में जो आपके काफ़ी लंबे समय से प्लानिंग्स चल रही थी कुछ करने की, वो जो रुकी पड़ी थी वो प्लानिंग्स फुलफिल हो सकेंगी। साथ ही साथ लग्जरी आइटम्स इस समय पर आप घर में खरीदते हुए देखे जाएंगे। अपनी सुख सुविधा, केवल अपनी ही नहीं, यह वो समय है जब अपने पूरे परिवार को लेकर चलने में आपको आनंद आएगा, कि सभी को आप इस समय कह सकते हैं ना ब्रांडेड चीज़ें खरीदते हुए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए, जो मतलब आपको इंजॉयबल टाइम देने वाला है। तो ये शुक्र की विशेष कह सकते हैं आपके लिए लाभ की स्थिति निकल कर आ रही है, जब शुक्र आपके लिए बहुत कुछ इस समय देने के लिए तत्पर होंगे, क्योंकि पिछले समय में इन्होंने नीच राशि में चले गए थे, जिस कारण से जो चीज़ें वहाँ पर आपकी रुक गई थी वो अब यहाँ से आगे बढ़ेंगी, उन चीज़ों का आपको पारितोषिक मिलेगा। साथ ही साथ देखिए इस समय परिवार के अंदर आप उसे प्रेम और सौहार्द बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखा जाएगा। देखिए इस समय घर को रेनोवेशन कराने वाले लोगों के लिए समय काल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जितना ज़्यादा घर को इस दौरान डेकोरेट कर लेंगे, लग्ज़रियस बना लेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आगे शुक्र के इन्हेंस और होने जा रहे हैं प्रभाव। और साथ ही साथ अगर इनकी द्वितीय राशि की चर्चा करूँ तो देखिए यह समय काल महत्वपूर्ण है आपके लव पार्टनर के लिए।
लव पार्टनर अगर किसी कैरियर से जुड़े हुए हैं तो उस कैरियर में उनकी ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई देगी, उनके आकर्षण में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, स्वभाव काफ़ी नम्र होता हुआ दिखाई देगा। ये चीज़ें आपके लिए भी आपके पार्टनर के अंदर देखी जाएँगी, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम बीतेगा, यानी कि कह सकते हैं यादगार समय। साथ ही साथ संतान के जीवन में अगर धन को लेकर कोई समस्या आ रही थी, यानी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी, तो ये समय काल उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, या उनकी पर्सनल लाइफ मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही थी, वो दूर होती हुई दिखाई देगी। देखिए क्या होता है, जब सही गोचर होता है तो हमें समस्या का समाधान प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई ऊपर से आकर हमारी चीज़ों को सही कर देता है। कर्म हमें करने पड़ते हैं, प्रयास हमें करने पड़ते हैं, लेकिन उसका रिटर्न जो है हमारे लिए अच्छा निकल कर आता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं तो फिर वो देखिए थोड़ा-सा फ़ील करता है, क्योंकि हम सिर्फ़ ज्योतिष की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी बात एक ये भी होगी कि इस दौरान आपके विचार बहुत ही, क्योंकि विचार उसी अनुसार परिवर्तित होते हैं जिस अनुसार को ग्रहों का गोचर होता है। पिछले समय में आपने देखा होगा जिन चीज़ों की निगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही थी, आप उनके लिए सही समाधान नहीं ढूंढ पाए थे। अब ये सही समाधान, क्योंकि शुक्र यहाँ के स्वामी होते हैं विचारों के आपके, और विचारों के स्वामी होकर ये नीच में हो गए थे। हालाँकि देखिए यहाँ पर ये भाग्य भाव में थे, जिसकी वज़ह से नीचता काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। आप थोड़ा-सा मेंटली डिस्टर्ब भी रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आप वो चीज़ें सुधार नहीं पाए थे, लेकिन अब समय आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र का जो आगामी गोचर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ की स्थितियों को बढ़ाता हुआ चला जा रहा है। साथ ही साथ लाभ को एनहांस करेंगे तो लाभ प्राप्ति में आपको जो भी दिक्कतें आ रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा शुक्रादित्य राजयोग, जो कि एक राजयोग माना जाता है, वो आपके लिए बहुत ही ऊंचाई कारक स्थितियों को उत्पन्न करता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में माता लक्ष्मी की पूजा करना, सफ़ेद वस्तुओं का दान करना और सुगंधित वस्तुओं को अपने ऊपर प्रयोग करना, अपने घर में सुगंधित वातावरण